दो पहाड़ों के पार एक सल्तनत थी, स्नोलाइट किंगडम। यहाँ की फिजा हर तरफ की खुशबू से महकती थी और हर चीज चांदनी में चमकती नजर आई थी। इस सल्तनत के महल में एक नन्ही शहजादी पैदा हुई। उसकी जिल्द बर्फ जैसी सफेद, होंठ गुलाब जैसे सुर्ख और बाल रात की तरह स्याह थे। बादशाह ने मोहब्बत से उसका नाम रखा स्नो वाइट। उसकी माँ रानी आर्य दुनिया की सबसे खूबसूरत और नेक दिल औरत थी, मगर बदकिस्मती से स्नो वाइट के पैदा होने के कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। बादशाह ने वक्त गुजरने के बाद एक और शादी कर ली, रानी अलवरा, जो खूबसूरत तो थी मगर दिल से मगरूर और हसद करने वाली थी। रानी अलवरा के पास एक जादुई आईना था। वो हर रोज आईने के सामने खड़ी होकर पूछती, आईने आईने दीवार पर बता, इस जहां में सबसे हसीन कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, रानी अलवरा आप ही सबसे हसीन है। मगर एक दिन आईने ने खामोशी के बाद कहा, ए रानी, तुम हसीन हो मगर अब सबसे हसीन है स्नो वाइट। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। हसद ने उसके दिल में जहर भर दिया और वो सोचने लगी, अगर स्नो वाइट ना रही तो मैं फिर से सबसे हसीन हो जाऊं। रानी ने अपने सिपाही को हुक्म दिया, स्नो वाइट को जंगल से ले जाओ और कभी वापस ना आने देना। सिपाही ने हुक्म माना, मगर जब उसने स्नो वाइट के चेहरे पर मासूम आंखों के आंसू देखे तो उसका दिल नरम पड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, दौड़ जाओ शहजादी, अपनी जान बचाओ, रानी तुम्हें खत्म करना चाहती है। स्नो वाइट जंगल की गहराइयों में भाग गई। पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे उसके गिर्द उड़ रहे थे और दरख्तों के पीछे से लगता जैसे परियां उसकी रहनुमाई कर रही हों। चलते चलते उसे एक छोटा सा लकड़ी का मकान नजर आया। वो अंदर गई। सब कुछ साफ सुथरा था मगर हर चीज छोटी छोटी। शाम ढलते साथ नन्हे आदमी वापस आ गए। उनमें से सबसे बड़ा चरकू था। बाकी थे बाबलू, मीनू, राजू, टीनू, टंगू और जोजू। स्नो वाइट ने नरमी से कहा, मैं यहाँ रास्ता भटक गई हूँ, अगर इजाजत हो तो मैं आपके घर संभाल सकती हूँ। चरकू मुस्कुरा कर बोला, तुम रह सकती हो स्नो वाइट, ये तुम्हारा घर भी है। अब यूं स्नो वाइट ने अपने नन्हे नन्हे दोस्तों के साथ खुशी भरी जिंदगी शुरू कर दी। फिर एक बूढ़ी औरत का रूप धार कर जंगल की राह ली। उसने स्नो वाइट से कहा, बेटी, ये लो मेरे बाग का सबसे मीठा सेब है। स्नो वाइट ने शक के बगैर सेब खा लिया और जैसे ही पहला नवाला लिया वो जमीन पर गिर गई, बेहोश, जैसे मौत की नींद सो गई हो। जब सातों नन्हे दोस्त वापस आए तो उन्होंने स्नो वाइट को बेजान जमीन पर पड़े देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे जो हर तरफ गिरते ही चमकते मोतियों में बदल गए। उन्होंने स्नो वाइट के लिए शीशे का ताबूत बनाया ताकि वो हमेशा वैसे ही खूबसूरत नजर आए। कुछ दिनों बाद एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने ताबूत में स्नो वाइट को देखा और कहा, ये तो जैसे ख्वाब की परी हो। उसने नरमी से स्नो वाइट का हाथ थामा। उसी लम्हे जहरीले सेब का असर खत्म हो गया और स्नो वाइट ने अपनी नीली आंखें खोल दी। शहजादा और स्नो वाइट महल वापस आए। रानी अलवरा ने आईने से घबरा कर पूछा, आईने, अब बता, सबसे हसीन कौन है? आईना बोला, जिसके दिल में रोशनी और नेकी हो वही सबसे हसीन है, और वो है स्नो वाइट। ये सुनते ही रानी का जादू टूट गया और वो खुद बर्फ बनकर हवा में बिखर गई। स्नो वाइट और शहजादे ने एक नई सल्तनत बनाई जहां इंसाफ, दोस्ती और मोहब्बत का राज था। कहते हैं आज भी स्नो लाइट किंगडम में बर्फ गिरती है तो लोग कहते हैं ये स्नो वाइट की मुस्कुराहट है जो आसमान से जमीन पर उतरती है।